आओ, हे प्रभु मुझे बताओ, मैं कैसे आऊं माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाओ, हे प्रभु मुझे बता दो, मैं कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। ना जान कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन, ना जान कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन, ना जान कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन, ना जान कोई पूजन अज्ञान भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, इसके में दिखाओ, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाओ, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ, मुझे बता दो। पतित स्वामी तुम हो पतित पावन, मैं हो पतित स्वामी तुम हो पतित पावन, मैं हो पतित स्वामी तुम हो पतित पावन, मैं हो पतित स्वामी तुम हो पतित पावन, अब गुण भरा हृदय है, अब गुण भरा हृदय है, इसके से मैं निभाऊं माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बताओ, चरणों में कैसे आऊं, मुझे बताओ। हो या बुरा हो, कैसा भी हूँ तुम्हारा
तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो बुलाओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाओ, माया के बंधनों में, माया के बंधनों, अब मोक्ष कैसे पाओ, ये प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, अब मोक्ष कैसे पाओ, ये प्रभु मुझे बता दो, ये प्रभु मुझे बता दो, ये प्रभु। जय श्री राधे। इसके बाद श्रीमद् भागवत जी के अंदर स्वयं भव मनु की कन्याओं के वर्णन में सती का वर्णन आता है। जब सती का वर्णन आता है तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमने सुना है कि भगवान शिव का, और जब दक्ष प्रजापति थे तो उनका मनोमालिन्य हुआ, यानी ससुर दामाद के अंदर द्वेष की उत्पत्ति। ये संसार का चक्र है, अनादिकाल से होता चला आ रहा है, आज भी होता है। संसार के अंदर आज भी होता है, ससुर और दामाद में कभी कभी ठन जाती है ना? ऐसा ही भगवान शिव का, और जब राजा दक्ष प्रजापति बने थे उनके दोनों के मध्य में मनोमालिन्य हुआ। क्यों हुआ? भागवत दर्शन कराती है कि एक समय की बात है कि दक्ष का दरबार लगा हुआ था, सभी बैठे हुए थे, भगवान शिव भी बैठे हुए थे, अन्य सभी बैठे हुए थे। तभी दक्ष प्रजापति ने वहां प्रवेश किया, और जब दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया तो सभी उनके सम्मान में खड़े हो गए, उठ करके सत्कार में खड़े हो गए। लेकिन भगवान शंकर यथावत बैठे रहे, वे अपने आसन से उठे नहीं। जय जय श्री। यह देख करके दक्ष को क्रोध की उत्पत्ति हुई कि देखो, मैं नहीं चाहता था कि अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ करूं, कितना निर्लज्ज है। सभी मेरे सम्मान में खड़े हुए हैं और इसने तो मेरा सम्मान भी नहीं किया, भूत भभूति लपेटे रहता है। यानी कटु वाक्यों का प्रयोग दक्ष के द्वारा किया गया। भगवान शांत सुन करके वहां से चले आए। और यहां से दोनों ससुर दामाद में मनोमालिन्य यानी आपस में द्वेष की उत्पत्ति हो गई। जय जय श्री। अब इसके विषय में मैं थोड़ा सा आगे की ओर जाऊंगा। भगवान शंकर का जब अपने ससुर से इस प्रकार से द्वेष उत्पन्न हो गया, तब एक समय की बात है कि दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवताओं को बुलाया, यक्ष गंधर्वों को बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन भगवान शंकर के यहां पर निमंत्रण नहीं भेजा। सभी दक्ष के यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे थे। भगवान शंकर आश्रम में थे नहीं, मां भवानी विराजमान थी। तभी देव ऋषि नारद वहां आए और आकर के कहने लगे कि हे माते प्रणाम, आप अभी ऐसे ही बैठी हो, आपके पिता के घर यज्ञ है कि आप नहीं वहां जाओगी? तो मां कहने लगी, बोले हमें तो पता ही नहीं पिता के यहाँ यज्ञ है।
बोले हो सकता है भगवान ने आपको नहीं बताया हो। तभी भगवान शंकर के डमरू की ध्वनि सुनाई दी और नारद जी वहां से जय जय श्री, क्योंकि उनका कार्य सिद्ध हो चुका था। इन नारद जी की मुझे एक घटना और एक बार की याद आ रही है कि एक बार और ऐसा ही देवर्षि नारद ने किया था भगवान शंकर के साथ। देखिए भगवान शंकर का जब चरित्र आता है तो मुझे एक बात भी याद आती है। भगवान शंकर के परिवार को देखिएगा। भगवान शंकर के परिवार में जो एक दूसरे के शत्रु हैं वो सब कैसे बैठे रहते हैं। शिव का वाहन नंदी, गले में सर्प। गणेश का वाहन चूहा, स्वामी कार्तिकेय का वाहन मोर, मां भगवती का वाहन सिंह। ये सब एक दूसरे के शत्रु हैं। अवसर पड़े तो कोई किसी को ना छोड़े, ये कड़वा सत्य है। लेकिन जिस परिवार का मुखिया स्ट्रांग होता है ना, उस परिवार में सभी अपने मर्यादा के अंदर रहते हैं। ये मेरे भगवान शंकर के परिवार की विशेषता है। वहां ये सब एक दूसरे के घोर शत्रु होते हुए भी सब प्रेम से रहते हैं। इसलिए परिवार का मुखिया मजबूत होना चाहिए। एक समय की बात है कि देवर्षि नारद जो है सो वहां पर आए और आकर के भगवान शंकर तो थे नहीं, मां भगवती को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहने लगे, बोले मां सब कुछ बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती है। ये शिव पुराण का वर्णन है। बोले क्या समझ में नहीं आता? बोले मां भगवान के गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है, ये मुंडों की माला की कहानी क्या है? और जैसे ही उन्होंने कहा कि भगवान के गले में मुंडों की माला पड़ी है, इसकी कहानी क्या है, वैसे ही भगवान के डमरू की आवाज सुनाई दी। और जो डमरू की आवाज सुनाई दी, सुई मां से क्या कहते हुए चल दिए, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नागेश्वराय, 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 शिव नागेश्वराय, 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 शिव नागेश्वराय, भूते
भूतेश्वराय 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 हरि भूतेश्वराय 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 हरि भूतेश्वराय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हरे 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 महादेव। जल्दी नारद जी अपना काम हो गया। भगवान शंकर आए तो भवानी ने चेहरा पीछे को घुमा लिया। भगवान शंकर सोचने लगे कि मैं जब भी आता था तो भगवती मेरे लिए जल का पात्र लेकर के स्वागत के लिए तैयार खड़ी रहती थी। आज क्या बात है? पूछने लगे कि हे प्रिय, क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? और थोड़ा सा पीछे को घूम गई भगवती। अरे बोले किसी ने तुम्हारा अपमान किया, किसी ने कुछ कहा, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? और थोड़ी सी पीछे को सरक गई। ये स्त्रियों का स्वभाव है। भगवान शंकर कहने लगे, बोले जब तक बताओगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि कारण क्या है? तो बड़े आवेग में आकर के मां भवानी कहने लगी, बोले जानना चाहते हो? बोले हाँ। बोले मुझसे कितना प्रेम करते हो? भगवान शंकर सोचने लगे, बोले ये कौन सा प्रश्न है? बोले प्रिय मैं समझा नहीं कि तुम क्या कह रही हो। बोले मैं सीधे सीधे पूछ रही हूं कि तुम मुझसे कितना स्नेह करते हो, कितना प्रेम करते हो। भगवान शंकर कहने लगे, हे प्रिय, जैसे अनंत आकाश है, आकाश की कोई सीमा नहीं, ऐसे ही मेरे और तुम्हारे प्रेम की भी कोई सीमा नहीं है। बोले तुम झूठ बोलते हो। बोले क्यों? बोले मैं कह रही हूं तुम झूठ बोलते हो। बोले क्यों? बोले तुमने आज तक ये बताया कि तुम्हारे गले में जो मुंड पड़े हैं, ये क्या कहानी? भगवान शंकर मुस्कुराने लगे। बोले बस इतनी सी बात है? बोले तुमको इतनी सी लग रही है? ये मुंडों की जो माला तुम्हारे गले में पड़ी है, इसका कारण क्या है? बोले जानना चाहती हो? बोले हाँ। बोले ये तुम्हारे जीवन की कहानी है। बोले तुमने अब तक इतने अवतार धारण किए हैं और तुम्हारे हर अवतार की निशानी मेरे गले में पड़ी है। ये तुम्हारे जीवन की गाथा है। ये मुंडों की जो माला है ना, ये तुम्हारे जीवन की गाथा है। यानी मां के कितने अवतार हुए? 100। माला में कितने दाने होते हैं? 108। तो बोले तुमने इतने अवतार धारण किए हैं, ये तुम्हारे जीवन की गाथा है। हर जन्म में तुमने मुझको अपने पति रूप में स्वीकार किया है और हर जन्म की तुम्हारी निशानी जो मेरे गले में पड़ी है। इसलिए इसका नाम क्या है? मां ला। बच्चा किससे मांगता है? बच्चे को किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो किससे मांगता है? पिता से मांगता है क्या? पिता से तो नहीं मांगता। अगर पिता से मांगता है तो मुझे बताओ कितने पिताओं से मांगा है बच्चों ने? 99% बच्चे माँ से ही मांगते हैं। जब बच्चों को भूख लगती है तो माँ ही याद आती है, पिता याद नहीं आता है। जय जय श्री। तो जब हमको भूख लगती है तो हमें क्या करते हैं?
ब्राह्मणों के पास जाते हैं तो ब्राह्मण क्या कहते हैं, बोले ये गायत्री मंत्र जाओ इसकी माला जपो। ब्राह्मण कह रहा, बोले क्या करो, बोले गायत्री मंत्र की माला जप। बोले मैं कुछ नहीं दूंगा। बोले कौन देगा, बोले माँ। कौन देगा, माँ। और माँ कब देगी, कि जब तू उसको जपेगा। माँ ला, है ना, तभी तो उसका नाम माला पड़ा, माँ ला। तो ये तुम्हारे जीवन की कहानी है भवानी। आज वही भवानी का पुनः वही रूप है। आज भगवान शंकर आए हैं और भवानी पीछे को घूम गई है। भगवान कहने लगे कि हे प्रिय क्या बात है। भवानी ने और पीछे को चेहरा कर लिया। बोले बताओ तो सही क्या बात है। बोले तुमने मुझे बताया नहीं कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भगवान शंकर कहने लगे, बोले जब हमारे पास कोई सूचना ही नहीं है तो हम आपको कैसे बताएं। बोले सभी वहां जा रहे हैं पिता के यज्ञ में। बोले वो तो हम भी जानते हैं कि सब जा रहे हैं। तो बोले हमें भी चलना चाहिए। बोले कभी भी बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर कहने लगे कभी बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। बोले प्रभु हो सकता है इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, पिताजी भूल गए हो। आखिर हमारे पिता हैं, हमें चलना चाहिए। भगवान बहुत मना करते हैं, लेकिन भवानी नहीं मानती हैं। और भवानी अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाती है तो भगवान अपने गणों को उनके साथ भेज देते हैं। पर ये सारी लीला हुई क्यों? जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते फिर रहे थे, कहते हुए हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनेनी। उस समय भगवान शंकर और भवानी नंदी पर वहां से भ्रमण करते हुए गुजर रहे थे। भगवान शंकर ने भगवान राम को देखा तो प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो भवानी के मन में संदेह की उत्पत्ति हुई कि मेरे स्वामी त्रिलोकाधिपति देवादिदेव महादेव संसार इनको प्रणाम करता है, इन्होंने ये साधारण मनुष्यों को प्रणाम किया। मन में संदेह की उत्पत्ति। भगवान शंकर कहने लगे कि हे प्रिय ये हमारे आराध्य हैं। लेकिन भवानी ने भगवान शंकर के इस वचन पर संदेह किया। पहली भूल। भगवान शंकर ने देखा कि इनको विश्वास नहीं हो रहा तो भगवान शंकर ने कहा कि जाओ अपने मन की शंका दूर कर आओ। तो मां भवानी भगवान शंकर वहीं बैठ गए और मां भवानी सीता का वेश धारण करके वहां पहुंची जहां भगवान राम और लक्ष्मण दोनों सीता को ढूंढ रहे थे। और जिस समय वहां पहुंची तो देख करके वे आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वहां भगवान राम के मध्य में सीता और दूसरी ओर लक्ष्मण खड़े हुए थे। संकोच में पड़ गई कि मैं सीता का रूप धारण करके आई थी और इनके साथ तो सीता विराजमान ही। और भगवान राम ने देखा तो मां भगवती को प्रणाम करके कहने लगे कि हे माते, इस वन में तुम अकेली, भोलेनाथ कहाँ हैं? तो लज्जा से ग्रसित हो गई और लौट करके जहां भगवान शंकर बैठे हुए थे वहां आई। भगवान शंकर ने पूछा कि परीक्षा ले आई? तो सती कहने लगी कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। प्रभु
मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, मैं तो आपके समान प्रणाम करके चली आई हूं। ये दूसरी भूल, यानी झूठ बोला। तीसरी भूल, भगवान शंकर ने सोचा कि इन्होंने मेरे स्वामी की अर्धांगिनी का रूप धारण किया, इन्होंने सीता का रूप धारण किया, अब मैं अपनी अर्धांगिनी के रूप में कैसे स्वीकार करूं? इसलिए भगवान शंकर ने सती का वही त्याग कर दिया है। जय जय श्री कल्याण न हुए नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न हुए नारी को जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। कल्याण न हुए नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न हुए नारी को जो पति की बात न माने। अरे सती ने पति की बात न मानी। 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 ओ सती ने पति की बात न मानी। सती ने पति की बात न मानी। हरि राम को जाचक चली सयानी। राम को जाचक चली सयानी। हरि राम को जाचक चली सयानी। राम को जाचक चली सयानी। रूप धरि लियो जनक दुलारी को जो पति की बात न माने। कल्याण नारी को जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। कल्याण न होवे नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होवे नारी को जो पति की बात न माने। राम के आगे रोमन लगी राम के आगे। 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 पहचान कहनियो लागे प्रभु पहचान कहनियो लागे। प्रभु पहचान कहनियो लागे। प्रभु पहचान कहनियो लागे। कहाँ छोड़ो हे त्रिपुरारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होवे नारी को जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। कल्याण न होवे नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होवे नारी को जो पति की। श्री हरि काली सेवा।
पत्नी अपने पति पर संदेह करती है, ऐसी पत्नी को भगवान शिव की ये महिमा ये दर्शाती है कि हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी दोनों का ही जीवन एकीकृत होता है। पति को भी अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए और पत्नी को भी अपने पति पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। जब शंकाओं की उत्पत्ति हो जाती है तो उस घर में अशांति व्याप्त हो जाती है। ये हर घर में होता है। अगर आपके मन के अंदर जरा भी किसी भी प्रकार की शंका उत्पन्न हो गई तो कभी भी आपके घर में शांति नहीं रहेगी। जय जय श्री। क्योंकि जरा जरा सी बात पे फिर वह शंका आपके घर में, यानी कहते हैं ना कि अगर एक वायरस, मैंने जो लोगों से सुना, एक छोटा सा वायरस पूरे मोबाइल के सिस्टम को हैक कर लेता है ना। तो बेटा ऐसा ही है ना, एक छोटा सा वायरस पूरे मोबाइल के सिस्टम को हैक कर लेता है। तो इस मोबाइल को बनाने वाला हमारा जो ये सिस्टम है ना, ये कंप्यूटर, इससे बड़ा कंप्यूटर तो नहीं है। आप बताइए, इससे बड़ा कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर को किसने बनाया? इस मोबाइल को किसने बनाया? बोले इसने बनाया, है ना। और जब इसके अंदर कोई वायरस घुस जाए तब क्या होगा? आप कितना भी अपने आप को, अपने मन को निर्मल रखिएगा, लेकिन अगर वायरस घुस गया तो वो वायरस कभी भी दूर नहीं होता है। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। इसलिए कभी भी वायरस नहीं घुसने देना। ये सत्य है कि एक स्त्री अपने परिवार को, जिस परिवार में जन्म लेती है, उस परिवार को एक पल में त्याग करके अपने पति के साथ चली आती है। ये कटु सत्य है। और ये भी कटु सत्य है कि वह पति भी अपनी पत्नी की खुशियों के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देता है। लेकिन जरासा सा कहीं कोई नारद आकर के वायरस प्रवेश करा जाए तो उस वायरस को अपने अंदर मत आने देना, क्योंकि नारद का तो काम ही है वायरस फैलाना। लेकिन वो नारद दूसरे थे। वो नारद जब वायरस फैलाते थे तो अपने लिए नहीं फैलाते थे, वो संसार के कल्याण के लिए फैलाते थे। संसार का हित किस कार्य से होगा उसको प्रयोजन बना करके, और वो ऐसा प्रश्न छोड़ देते थे जिससे कि संसार के कल्याण का प्रति उत्तर प्राप्त हो जाए। तो मां भवानी नहीं मानी। पति के मना करने के कारण अंतःस्थल से वह भी जानती थी, वह भी इस बात को जानती थी कि मेरे स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है, वह जानती थी। इसलिए पति के मना करने के उपरांत भी वे अपने पिता के यहाँ यज्ञ में गई हैं और उस यज्ञ में सभी को देखा है, लेकिन अपने पति का जब स्थान नहीं देखा है तो भागवत दर्शन कराती है कि उस यज्ञ में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया है। जय जय श्री। और उसके बाद वहां पर जो गण गए थे वह क्रोधित होकर के युद्ध करते हैं, तो दक्ष के गण उनको मारते हैं और वह लौट करके भगवान शंकर को जब आकर के बताते हैं तो भगवान शंकर अपनी एक जटा को उखाड़ करके पृथ्वी पर पटकते हैं और उसको पृथ्वी पर पटकते ही उससे वीरभद्र की उत्पत्ति होती है और वीरभद्र वहां जाकर के उस दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करते हैं और दक्ष का शीश धड़ से अलग कर दिया जाता है। जय जय श्री। सभी वहां से भागने लगते हैं देवता लोग। दक्ष का शीश वीरभद्र के द्वारा काटा जाना, यज्ञ रुक गया।
यज्ञ कभी रुकना नहीं चाहिए, यज्ञ पूर्ण होना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अब यज्ञ पूर्ण कैसे हो? क्योंकि जिसके द्वारा यज्ञ पूर्ण होना था वह तो जो असो अब है ही नहीं। तो ब्रह्मदेव के साथ सभी जाकर के भगवान शंकर की फिर स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो भगवान शंकर के द्वारा बकरे का शीश दक्ष के धड़ पर जोड़ा जाता है और उसके बाद यज्ञ कार्य संपन्न कराया जाता है। और इधर भगवान उन सती के शरीर को, भस्मीभूत शरीर को अपने ऊपर धारण करके और चल देते हैं। तो यहाँ पे देवी भागवत में बताया है कि भगवान के उस विकराल रूप को देख करके बोले प्रकृति का संतुलन न बिगड़ जाए, इसलिए भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा वामन खंड किए गए हैं। जय जय श्री। और वो वामन खंड यानी सती के जो जो खंड जहां जहां गिरे हैं वहां वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। जहां नेत्र गिरे हैं वहां नैना देवी है, जहां मन गिरा वहां मनसा देवी है। ऐसे करके वामन पीठ की स्थापना हुई है ये देवी भागवत में। और दक्ष का यज्ञ पूर्ण कराया जाता है। इसके बाद इस भागवत के अंदर आता है ध्रुव का चरित्र। बालक ध्रुव का चरित्र आप सभी लोगों ने सुना है। उस ध्रुव के चरित्र के साथ मुझे एक चरित्र और भी याद आता है। एक सेठ जी थे, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, गोपाल जी के परम भक्त थे। प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले गोपाल जी की पूजा करना। पूजा करने के बाद में जब प्रसादी बन जाती थी तो सबसे पहले गोपाल जी को भोग लगाना और भोग लगाने के बाद तब प्रसादी को सभी परिवार ग्रहण करता था। उन सेठ जी का एक छोटा सा बालक भी था, जैसे कि बालक बैठा हुआ है। एक बार सेठ जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि चलो हम तीर्थ यात्रा कर आए। फिर मन में विचार किया, बोले इस बालक को कहां ले जाएंगे, ये परेशान होगा। तो बोला, मन में विचार किया, बोले सेवक को बुलाया और बुला करके कहा, बोले देखो हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, ये घर परिवार और ये बालक हम तुम्हारे सुपुर्द करके जा रहे हैं, तुम इसका ध्यान रखना। बोले ठीक। और उस बालक से कहा कि हे बेटा देखो, बिना ठाकुर जी का भोग लगाए मत खाना, पहले ठाकुर का भोग लगाना तब खाना। बोले ठीक। सेठ जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अगले दिन प्रातः काल होते ही वह बालक उठा, जैसे उसके पिता स्नान इत्यादि करते थे वैसे स्नान किया। स्नान इत्यादि करने के बाद में उसने गोपाल जी को भी वैसे ही स्नान इत्यादि कराया जैसे उसके पिता कराते थे। और स्नान कराने के बाद जब सेवक ने प्रसादी बना दी तो प्रसादी को लाकर के उस बालक ने ठाकुर जी के सामने रख दिया और ठाकुर जी के सामने रख करके कहने लगा, बोले ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। हाथ जोड़ करके बैठ गया। सुबह का बैठा बैठा दोपहर हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। सेवक कहने लगा, बोले लाला ठाकुर जी का भोग लग गया, आप तो कुछ खा ले। बोले नहीं, अभी ठाकुर जी ने तो खाया ही नहीं है। जब ठाकुर जी नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खाऊंगा। सुबह से शाम हो गई, वो बालक हाथ जोड़ के बैठा रहा कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ।
ठाकुर जी नहीं आए, वो बालक भूखा ही सो गया। अगले दिन फिर वह बालक उठा और उठ करके फिर स्नान किया।